फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वीडियो में हम दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर ये वर्क कैसे करता है, इसमें क्या कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, जिनकी वजह से अगर हम दोस्तों भविष्य में एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझें कि मार्केट में पैसा कहाँ जा रहा है। अगर हम मार्केट में ये बात नहीं समझ पाते हैं कि पैसे का फ्लो, जो मनी का फ्लो है दोस्तों, वो किस तरफ, किस सेक्टर में, किस इंडाइसेस में, किस स्टॉक में हो रहा है, तो दोस्तों हम कभी भी सही निवेश नहीं कर पाएंगे और हम स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप स्टॉक मार्केट ऐसा राज जो है आज की इस वीडियो से लेकर के जाए जो आपको भविष्य में बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाए। वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम इनिशिएटिव दोस्तों काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहा है, काफ़ी लोगों को मल्टीबैगर स्टॉक्स सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों कई सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स को हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और ना केवल ब्रेकआउट स्टॉक दोस्तों, काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टिंग करनी हो, सब तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एजुकेशनल लर्निंग जो है दोस्तों टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती है। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड लर्नर्स का फेसबुक पेज दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके फेसबुक पेज से जुड़िए दोस्तों, और यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स बताए जाते हैं। कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कई लोगों को पता ही नहीं चल पाया, जो ICICI सिक्योरिटीज़ का स्टॉक था वो यहाँ पे पोस्ट किया गया था। और कुछ स्टॉक्स के बारे में दोस्तों जो इंट्राडे बेसिस पे होते हैं वो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। जब इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिस्कशंस होते हैं या इन्वेस्टिंग के बारे में बताया जाता है वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे बताया जाता है। कुछ शॉर्ट वीडियोस दोस्तों इंस्टाग्राम के पेजेस पे बताई जाती है। तो दोस्तों आप इन सभी को ज्वाइन करके रखें अगर आप भविष्य में ट्रेड लर्नर्स के साथ में अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों इन सभी इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर के सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 किस तरह से ट्रेंड में लगातार बना हुआ है और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज इस वक्त पर दोस्तों हैं और वो अच्छी खासी और मार्केट भी उसको जो है दोस्तों सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से निफ्टी 50 में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में जो मेरा पर्पज़ है वो है आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताना। आज से कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर रिकमेंड किया था, जब ऑटो सेक्टर में एक ब्रेकआउट आ रहा था दोस्तों, उसी वक्त पे मैंने आपको अशोका लीलैंड के स्टॉक के बारे में भी बताया था और ब्रेकआउट से पहले ही बता दिया था कि भाई इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है और इस पे 4-5% के रिटर्न मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही कुछ मैंने ITC के भी स्टॉक पे बताया था कि स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, जो कि मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है, मैं ऐसा पहले ही कैसे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में। इसके अलावा मैंने डिविस लैब्स के बारे में भी बताया था दोस्तों, उसके स्टॉक में लेकिन ब्रेकआउट नहीं आ पाया, लेकिन ये अच्छा खासा स्टॉक है, ये ट्रेंडिंग में रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैसे बनने तय हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कैसे होता है कि मैं जो है पहले से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी कि मार्केट की एक साइकोलॉजी है। मार्केट में जो है दोस्तों पैसा वहीं जाता है जहाँ पर पैसा जा रहा है और पैसा वहाँ नहीं जाता है जहाँ पर नहीं जा रहा है। अब आपको इसको समझना होगा और ये मैं आपको चार्ट की मदद से बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये DLF नाम से ग्रुप है, इसके भी बारे में मैंने रिकमेंड किया था कि इसको बाई करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है स्टॉक फ्यूचर में जो है आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका डेली कैंडल चार्ट देखें तो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट जब आता है दोस्तों तो हम जो है आम निवेशक जो होता है ऊंची प्राइसेस को देख करके उसमें इन्वेस्ट करने से डरता है और उसको क्या लगता है कि मैं तो हर स्टॉक को जो है बिल्कुल बॉटम पे ही बाई करूंगा। तो ये बॉटम पे बाई करने का हमेशा टाइम नहीं होता है दोस्तों। जब टाइम निकल जाता है तो उसके बाद में आपको अच्छे ब्रेकआउट्स के साथ में बाइंग करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट्स के साथ में अगर आप बाई करना सीख गए तो आपको फास्टर रिटर्न में स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि अगले दिन से ही ये स्टॉक तेजी दिखाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी को हम मंथली चार्ट पे देखें तो आप देखो दोस्तों ये कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है। पिछले प्रीवियस हाईज को जो है ब्रेक करते हुए लगातार DLF के स्टॉक में तेजी बनी हुई है और ये एक रीजन था दोस्तों ये रिकमेंड करने का कि भाई DLF के स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार हमको मंथली कैंडल चार्ट देखना पड़ता है, कई बार हमको वीकली कैंडल चार्ट देखना पड़ता है और इस तरह से हमको एक आइडिया लगाना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में मनी का फ्लो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ी बहुत बीच बीच में रेजिस्टेंसेस होते हैं, इस वजह से जो है सेल ऑफ आती रहती है। बट
एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जो है पैसा बनाने के मौके भी मिलते जाते हैं। इसी तरह से जो है दोस्तों आप जो है तेज़ी से पैसा बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए कोल इंडिया का स्टॉक के अलावा अगर हम देखें तो दोस्तों टाइटन के स्टॉक को देखते हैं हम। देखिए दोस्तों अब कई बार लगता है कि हम हाइस पे जाकर के स्टॉक को क्यों खरीदें। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में यही खास बात है कि देखिए हाइस पे भी खरीदने की एक हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। देखिए ये प्रीवियस 3 हाइस थे, इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट इस कैंडल पे जाकर के यहाँ पे दिया था मार्केट ने, तो इसके साथ में एक एंट्री ली जा सकती थी टाइटन के स्टॉक पे। अब अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं ली तो इसके बाद फिर मार्केट मौका देता है नेक्स्ट जो है इस तरीके से जब कंसोलिडेशन का जोन चलता है, एक लंबा कंसोलिडेशन का जोन होता है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन रेंज भी कह सकते हो, तो उसके बाद में एक आता है जबरदस्त ब्रेकआउट। देखिए इसको कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। इसके साथ में अगर आप एंट्री लेना सीख जाओगे तो आपको जो है फटाफट फास्ट रिटर्न जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट में फास्टर रिटर्न कमाने के लिए रिस्क थोड़ी लेनी पड़ती है और हाई वैल्यूज के ऊपर में बाई करने की एक हैबिट डालनी पड़ती है। यही चीज को देख करके मैंने जो है दोस्तों और भी स्टॉक में रिकमेंडेशन दी थी। अभी देखिए दोस्तों ये स्टॉक में जैसे तेजी बन गई है, तो जब इसका प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर फिर अगेन ब्रेकआउट आया तो आपको एंट्री लेना आना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, हो सकता है स्टॉक थोड़ा 4-5% नीचे भी आ जाए, आपको कम से कम ये मान के चलना पड़ता है कि 20% लॉस हो सकता है जहां से आपने एंट्री ली हो। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट इस तरीके से साइकोलॉजी पे वर्क करता है और इसमें और हायर प्राइसेस देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों कुछ टाइम बाद तो अब इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है इस स्टॉक के ऊपर, ये टाइटन की बात कर रहे हैं। ऐसे गैप्स को दोस्तों रन अवे गैप बोलते हैं। देखिए दोस्तों ठीक है, रन अवे गैप्स पे अगर आप जो है खरीदना सीख गए स्टॉक को तो आपको यहाँ से बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ इन्फोसिस का चार्ट दिखा करके। इन्फोसिस कंपनी के चार्ट में अगर आपने ये रन अवे गैप देख करके अगर ये इस बड़े गैप पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो दोस्तों आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो बड़े फास्टर रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी वर्क करती है। लेकिन क्या ये गारंटी है? इसमें कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ये रन अवे गैप यहाँ पे जाके फुस भी हो गया, जितना यहाँ पे रन अवे गैप था ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन ये जो है बाद में गैप डाउन भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये गैप अप हुआ है, उसके बाद गैप डाउन भी हुआ है, ऐसे पहले भी कई बार देखने को मिले। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, और अगर आपको तेज पैसा बनाना है तो आपको इन फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है और तभी जाकर के आप बड़े पैसे बना सकते हो। अगर हम देखें दोस्तों इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चार्ट, तो दोस्तों कई बार हमको मंथली कैंडल चार्ट पर देखना चाहिए। देखिए पीटीसी नाम से एक कंपनी है, ये पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नाम से कंपनी है। इसमें जो है दोस्तों अगर आप देखो तो मंथली कैंडल चार्ट पे सालों का जो बहुत बड़ा एक जोन बना हुआ है, अभी उस जोन से ये बाहर निकलने की दिशा में एक ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आपके अंदर में हुनर है, अगर आपके अंदर में रिस्क लेने की क्षमता है, तो ऐसी जगह पे जाकर के जब आप जो है ऐसे ब्रेकआउट के साथ में एंट्री लेते हैं तो आपके अंदर कोई डर नहीं होता है। और देखिए पावर सेक्टर को लेकर के अभी काफी अच्छी न्यूज भी आ रही है, सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ मैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर इन बेसिक मनी फ्लो के पैटर्न्स के बेसिस पे ये कह दूं कि स्टॉक के अंदर एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि पिछले टाइम पे भी 2017 में लोगों को यही लगा होगा कि इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी एक ब्रेकआउट सा देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों वो ब्रेकआउट किस तरह से फुस हो गया था और आप देख सकते हो कि लोगों को जो है लोगों के निवेश लूज हो गए थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि आप के अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और अगर मान लो स्टॉक नीचे आने लग जाता है तो फिर आपको उस ट्रेड से एग्जिट करना भी आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी लर्निंग है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि किस तरह से आप जो है पैसा अच्छा बना सकते हो। मैं अभी आपके सामने टाटा मोटर्स के चार्ट को लेकर आता हूँ। 4 दिन के अंदर में इतना अच्छा रिटर्न दिया है टाटा मोटर्स ने, लेकिन उसके लिए आपके अंदर अगर रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड होता तभी आप रिस्क ले पाते। अब देखिए मैंने जो है एक अशोका लेलैंड के ऊपर भी आपको रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो ब्रेकआउट आया था वो टाटा मोटर्स के चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा होगा। अब ये ब्रेकआउट के साथ में जिन लोगों ने एंट्री ले ली होगी उनको जबरदस्त रिटर्न 2-4 दिन के अंदर में ही मिल गया होगा। ठीक है, यही सब चीजें देख करके दोस्तों ऑप्शन बाइंग की जाती है। यही चीजें देख करके जो है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भी आपको ये समझना पड़ता है कि इन स्टॉक्स के ऊपर लॉन्ग टर्म में एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना हुआ है, तब आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। जैसे 350 पे कॉल राइटिंग कर दी और 280 पे पुट राइटिंग कर दी, तो वो सब समझने के लिए आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन समझने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बाइंग करने के लिए जो है आपको डरना और झिझकना नहीं चाहिए जब ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। तो यही सारे फंडे जो है ऑप्शन बाइंग में भी यूज में आते हैं। यही सारे फंडे दोस्तों कैश में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में भी काम आते हैं। अब मैंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो इसलिए अशोका लेलैंड के स्टॉक पे दी थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि भाई किस वजह से मैंने जो है ये स्टॉक को रिकमेंड किया था, और पहले से मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये इस स्टॉक में तेजी आ सकती है। तो दोस्तों एक तो ऑटो सेक्टर में पूरे सेक्टर में तेजी आ रही है, दूसरा ये कि दोस्तों धीरे धीरे करके ये अशोका लेलैंड का स्टॉक भी जो है ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो स्टॉक है दोस्तों उस दिन में इसके प्रीवियस हाइस को जो है ब्रेक करेगा। ये डेली कैंडल चार्ट पे हम बात कर रहे हैं, और ये ब्रेक कर देगा। तो इस ब्रेकआउट के साथ में दोस्तों या तो आप एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर थोड़ी और आप पहले ही लेना चाहते हो तो ब्रेकआउट से पहले भी एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजीज है, इनको समझें आप और इस पे काम करें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कई सारी चीजें हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। बजाज ऑटो है, उसका भी स्टॉक जो है दोस्तों
अच्छा रिटर्न कब देगा? अच्छा रिटर्न, सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न तब देगा जब इस हाई के ऊपर जब स्टॉक निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर निकलने के बाद दोस्तों तेज रिटर्न इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई सेलर नहीं बचता है, वहाँ पे सिर्फ बायर ही बायर होते हैं। और फिर दोस्तों ऐसे जोन जो होते हैं ना, वो हमको मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। कैसे देते हैं अब मैं बताता हूँ। हाइस पे स्टॉक्स को खरीदने का फ़ायदा क्या? IEX नाम से एक स्टॉक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। इसने क्या रिटर्न दिया? अगर आप हाइस पे खरीदना शुरू कर देते हो स्टॉक्स को, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में पैसा जो होता है ये किस तरह से फ्लो करते हुए जाता है, और स्टॉक मार्केट उसको अप्रिशिएट करता है। और जब बायर्स बढ़ने लगते हैं तो आखिर में जो है ये स्टॉक पे इतनी तेजी बनने लगती है जब आप ऐसे ब्रेकआउट पे बाई करना शुरू कर देते हो। ये देखो, ये ब्रेकआउट पे बाई किया आपने, फिर अगर ये कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर बाई किया। तो अगर आपको ऐसे बाइस पर हाइस पर स्टॉक बाई करने की आदत हो जाती है तो दोस्तों बहुत आसान हो जाता है कि आपको जो है मल्टीबैगर रिटर्न या मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाए। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया पीटीसी इंडिया के स्टॉक पे अगर आपने मंथली कैंडल चार्ट पे देखा कि यहाँ पे एक लंबी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है उसको ब्रेक कर रहा है ये स्टॉक, तो हो सकता है आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिले। मैं एक और स्टॉक से बताता हूँ आपको, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल जो है दोस्तों क्यों मुझे बढ़िया लग रहा है, भविष्य का मल्टीबैगर दिखता है, उसके पीछे भी ऐसी कुछ वजह हैं। देखो दोस्तों, ये कंपनी ने एक जमाने में तो बढ़िया रिटर्न दिया, और ये मंथली कैंडल चार्ट पर मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो आपको जो है हमेशा ये समझना होगा कि कभी मंथली कैंडल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी वीकली कैंडल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी डेली कैंडल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तब जब आप इक्विटी में कैश में जो है पोजीशन बनाते हो और अच्छी खासी इन्वेस्टिंग करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन जोन जब ब्रेक हुआ है तो इसके बाद में जो ये ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल जो कैंडल बनी है, इससे पता चल रहा है कि दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर जो है बड़े निवेशक बहुत ही बुलिश हैं और इसको ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, और इसके ऊपर और हायर रिटर्न्स हमको देखने को भविष्य में मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं दोस्तों आपको बात करूं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा आपको, ये मार्केट में जो है न्यूज़ भी वर्क करती है, मार्केट में इस तरीके के एनालिसिस भी वर्क करते हैं, और मार्केट में दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ें भी जो है दोस्तों रिटर्न नहीं दे पाती हैं। जैसे कि दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी जो है कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में से एक है जिसका नाम है HCC। अब आप देखिए HCC के जो है आंकड़े खराब आते हैं, उसके रिजल्ट खराब हो गए, इस वजह से ये स्टॉक पिट पिट करके, अब देखो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे रह गया। अब इसको बाई करने का सबसे बेस्ट जो है ना 16 रुपये के ऊपर अगर बड़ा ब्रेकआउट आता है, इम्पैक्टफुल ब्रेकआउट आता है इसमें स्टॉक में 16 रुपये के ऊपर, तो आपको एक बेहतरीन ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं भविष्य में। ठीक है, तो इस तरीके से समझना होता है दोस्तों, जब तक प्राइस चार्ट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक भी रिटर्न नहीं देंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक AB कैपिटल नाम से कंपनी है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी फंडामेंटल एनालिसिस शानदार है, लेकिन दोस्तों जब रिटर्न्स की बात आ रही है तो इस स्टॉक ने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं बना करके दिए हैं निवेशकों को। ये जो शुरुआत में फंस गए थे लोग, वो फंसे हुए हैं, और अभी इसमें डिपेंड करता है कि अब ये इस स्टॉक में जब तक बड़ा बायर नहीं आएगा जो इसको ऊपर उठा करके ले जाएगा, तब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा। तो आपको जो है, अगर आप अच्छे बढ़िया निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक्स ब्रेकआउट भी देखने चाहिए स्टॉक में, इसके साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखने चाहिए। तो इसलिए मैं अपने सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनको यही एडवाइस देता हूं कि दोस्तों आप इन दोनों एनालिसिस को करें, इनमें आप फंडामेंटल वैल्यूज़ भी देखें, कंपनी की प्रोफाइल भी देखें, और इसके साथ में दोस्तों आप जो है ब्रेकआउट्स के साथ में एंट्री लें ताकि जो है आपको फास्टर रिटर्न बना सकें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा, मनी फ्लो किस तरीके से होती है, जहाँ पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट में वहीं पैसा जाता है, और दोस्तों कई अच्छे अच्छे स्टॉक भी रिटर्न नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में, और किस तरह से ब्रेकआउट्स का मुझे पहले से एक आइडिया लग जाता है, किस तरह से मार्केट में प्रेडिक्शंस होते हैं और हम अच्छे खासे रिटर्न्स बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दी जा रही हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट का एक रियल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाएगी। तो ताकि दोस्तों हमारे देश के लोग जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़े, और हम सभी हम दोस्तों ट्रेड लर्नर्स के माध्यम से फाइनेंशियल फ्री कम्युनिटी तैयार कर सके। तो दोस्तों अब वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।